बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं हम हमारे नाश्ते से। और आज नाश्ते में बन रहा है जी ऑमलेट बनेगा और साथ में हम ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनको टोस्ट करेंगे। छुट्टी का दिन था, वीकेंड था, हस्बैंड भी घर पे थे, तो बस फिर फटाफट यहाँ पर हो चुकी है तैयारी नाश्ते की। आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे जो बाजू में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, टेनिस एल्बो है, जिसकी वजह से मैं राइट आर्म से बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर पाती। तो आटा गूंदना, रोटियां, पराठे बनाना, ये सब कुछ फ़िलहाल मेरा बंद है डॉक्टर के गिवन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी भी चल रही है। और डॉक्टर ने जो है यही एडवाइस किया है कि कम से कम इस बाजू को इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए काफ़ी अरसे से आप देख रहे होंगे कि घर की रोटी भी नहीं बन रही है, ना कोई पराठे बन रहे हैं, बच्चों के लिए कोई बहुत ही मेहनत तलब काम नहीं हो रहा। और चूल्हे की फॉइल की हालत जो है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैं नाश्ते से फ़ारिग होकर फिर मैं फ़ाइल को एक ही बार चेंज करूँगी। ये ना हो कि फ़ाइल पेपर चेंज करने के बाद या तो चाय उबल जाती है, जैसे रात में मेरी ये चाय उबल कर सारी चूल्हे में पड़ गई थी, या कोई और नुकसान ना हो जाए, इसलिए एक ही बार जो है वो मैं फ़ाइल को चेंज करूँगी। तो यहाँ पर बन रहा है जी ऑमलेट, हमारा पैन में आ चुका है। टाइम की बचत जो है वो करने के लिए मैंने बड़े वाले पैन में ही, जो ग्रिल पैन का लिड है, उसी के अंदर ही सारा ऑमलेट जो है वो डाल दिया है। बच्चों के लिए ग्रीन चिली के बगैर जो है वो ऑमलेट बनाया था, वो अलहदा है, और बाकी जो है वो अलग है। उसमें मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम भी डाली हुई है। और बस इस तरह से ये हमारा झटपट सा जो है वो नाश्ता रेडी हो जाएगा। ऑमलेट जो है वो दोनों साइड से तकरीबन फ्राई हो चुका है। इतना बड़ा ऑमलेट था कि उसको एक ही बार में जो है ना वो फ्लिप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने इसको हाफ़ कर दिया कि चलो आसानी से जो है मैं इसको इसकी साइड को चेंज कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद वही घर के रूटीन के काम, क्योंकि फ्राइडे था और हाउस हेल्प को भी नहीं आना था। तो मेरा प्लान ये था कि मैं किचन वगैरह सब क्लीन करके घर की सफाई सुथराई थोड़ी कर लूँगी, और जिस दिन मेड नहीं आती हैं उस दिन मैं बस झाड़ू लगा कर फ़ारिग हो जाती हूँ। मॉपिंग वगैरह मैं नहीं करती, क्योंकि बाजू में जो है वो इतना दर्द होता है कि झाड़ू के साथ ही उस सफाई करना इतना मुश्किल लग रहा होता है, तो मॉपिंग तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत तलब काम जो है ना वो समझ लें मेरी हड हरामी चल रही है आजकल, कि मैं कोई भी मेहनत वाला काम नहीं कर रही। शॉर्टकट्स ढूंढती हूँ, या फिर जो है वो ऐसे काम करती हूँ जिसमें बाजू जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि हैवी वेट उठाना वो भी मना है, और बहुत ज़्यादा देर तक हाथ को बार बार मोड़ना और ट्विस्ट करना भी मना है। और बस इसीलिए जो है मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसा कोई काम जो है वो मैं ना ही करूं, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी भी चल रही है। तो जब आप एहतियात नहीं करते हो तो फिर फ़िज़ियोथेरेपी का भी कोई असर नहीं होता। तो नाश्ता हमारा हो चुका है रेडी, हम करते हैं नाश्ता। आप करें जी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और फिर हम आ जाते हैं वापस। यहाँ पर सब काम करके मैं जब फ़ारिग हो गई तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्योंकि हस्बैंड ग्रॉसरी कर आए थे, तो वो ढेर सारे टमाटर भी लेकर आ गए थे, तो साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा ख़त्म हो रहा था। तो मैंने बैठ कर पहले तो लहसुन और अदरक को पील ऑफ़ किया, उसके बाद मैंने टमाटर को बड़े चंक्स में कट कर लिया है। इस बार जो पेस्ट है वो मैं टमाटर की बनाऊंगी, सब्ज़ मिर्च भी बनाऊंगी, और लहसुन अदरक की मैं अलग अलग बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हमें सब गार्लिक चाहिए होता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मेहनत जो है वो तो उतनी ही होनी है, तो क्यों ना मैं इनको अलग अलग जो है वो फ्रीज़ कर लूँ। तो कलर से पता तो चल जाता है कौन सा जिंजर है, कौन सा गार्लिक है, क्योंकि गार्लिक जो है वो थोड़ा येलो कलर में होता है, और जो जिंजर है वो तो थोड़ा बिल्कुल वाइट ऑफ वाइट सा कलर होता है।
पेस्ट बनाते वक्त मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल, सिरका और नमक ऐड कर दिया था ताकि इनका कलर चेंज नहीं हो। और अभी तक इस पेस्ट को बने हुए जिस टाइम पर मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ कम से कम 10 दिन गुजर चुके हैं, बट अभी तक हर चीज़ का कलर जो है ना वो बिल्कुल वैसे का वैसे है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्च जो है उसको भी ग्राइंड करके रख लिया है क्योंकि चॉपर चल नहीं रहा और हस्बैंड के पास इतना भी टाइम नहीं है कि उसको चेक कर लें या किसी को चेक करवा लें, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा अरसा ही हुआ था, कुछ मंथ्स ही हुए थे मुझे न्यू परचेज़ किए हुए। तो उसको फेंकने का भी दिल नहीं चाह रहा क्योंकि इतना महंगा लिया था और मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा किसी मैकेनिक को हम चेक करवा लें तो ताकि पता चल जाए कि रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं रिपेयर होगा तो फिर हम न्यू बाय करेंगे। तो फ़िलहाल तो छुट्टी का इंतज़ार हो रहा है, आगे 3 छुट्टियां कंसेक्टिव आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। तो फिर उसमें जो है ना हम इसको भी ये काम भी अपना लाजमी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है लेस सब चीज़ें मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दी हैं। जो एग की ट्रे होती है ना वो इस काम में मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, उसी में ही मैं हर चीज़ की पेस्ट बना कर रख लेती हूँ ताकि आराम से जो है ना वो बाद में मैं उसको अपने जो क्वांटिटी के हिसाब से सालन के मैं यूज़ कर सकूँ। वो सब काम करके फ़ारिग हुई तो फिर मुझे बनाना ही नहीं थी। हाँ जी, बना रही हूँ मैं दाल और लौकी। तो उसके लिए दाल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, नमक डाला है, हल्दी डाली है और लाल मिर्च का पाउडर डाला है और बस उसको मैंने लगा दिया है प्रेशर। मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम इस लौकी को पील ऑफ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ये पाकिस्तानी लौकी थी, बहुत फ्रेश थी, इसके बीज भी बिल्कुल फ्रेश थे। लास्ट टाइम जो लेकर आए थे वो तो इतनी जो है ना वो पकी हुई थी कि उसके तो बीज इतने इतने बड़े थे, ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल बाकायदा जो है ना वो सीड इस तरह से बन चुके हैं जैसे जो लौकी उगाने के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पके हुए थे तो फिर मुझे वो रिमूव करने पड़े थे। इस दफ़ा जो है वो लौकी पाकिस्तानी आई थी और बिल्कुल फ्रेश थी, बहुत अच्छी थी, बड़ी आसानी से गल भी गई और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लौकी हमारी कट गई है, उसको मैंने वॉश करके ड्रेन होने के लिए छोड़ दिया है। अब साथ के साथ प्याज जो हैं उनको भी स्लाइस कट कर लेंगे। बाकी सब चीज़ें जो है ना उनकी पेस्ट बनकर रेडी हुई हो तो मेरा काम इतना आसान हो जाता है। एक दिन की मेहनत होती है और मेरे 2 हफ्ते बड़े आराम सुकून से निकल जाते हैं। बस प्याज काटती हूँ, उसको फ्राई करती हूँ, बाकी चीज़ों की पेस्ट बनी हुई होती है उसको यूज़ करती हूँ और बस सालन बनाकर मैं झटपट तैयार हो जाती हूँ। सब्ज़ी बनानी हो तो उसमें ज़रूर मुझे टाइम भी लगता है, मेहनत भी मेरी होती है, बट कोई दाल हो गई या कोई गोश्त वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ बनानी हो तो वो बहुत क्विकली बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर प्याज मैंने फ्राई किए हैं थोड़े से गोल्डन कलर के, उसमें मैंने डाला था ज़ीरा साबुत जो होता है 1 खाने का चम्मच, साथ ही मैंने उसमें टमाटर की पेस्ट जो है वो भी डाल दी है, तकरीबन 2 टमाटर की पेस्ट थी। हल्का सा उसको फ्राई किया और फिर ये सारे के सारे जो मिक्सचर है मसाले का उसको मैंने डाल दिया है दाल में और उसमें ही लौकी डाल दी थी। और अब इसको एक बार फिर मैं प्रेशर लगा दूँगी क्योंकि दाल जो है वो मैंने फुली कुक नहीं की थी, 70% मैंने दाल को की थी कि दोबारा फिर प्रेशर लगाऊंगी और लौकी के साथ जो रह जाएगी कसर वो उसमें पूरी हो जाएगी। तो अभी 10 मिनट का सिर्फ प्रेशर दूंगी और उसमें ये हमारी जो सालन है हमारा दाल और लौकी का वो डन हो जाएगा। अच्छा जी, बच्चों को भूख लग गई थी और समझ में नहीं आ रही थी इनको क्या दूँ, कुछ हैवी भी नहीं खिलाना चाह रही थी और फ्राई चीज़ तो देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो फिर मैंने सोचा इनको पॉपकॉर्न बना के देती हूँ क्योंकि अब बच्चों का दिल चाह रहा था मूवी देखने का। तो फिर हमने सोचा कि मूवी के साथ पॉपकॉर्न जो है वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने पैन में 2 खाने के चम्मच बटर लिया था, उसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का डाला और तकरीबन आधे कप के नज़दीक जो है ये कॉर्न थी जो मैंने इसके अंदर डाली। अब आप देख सकते हैं पॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, दोनों सर पे सवार थी, उनको ये पॉपिंग देख के बहुत मज़ा आता है और हरम तो इसको कहती है इट्स मैजिक मामा, इट्स मैजिक। उसको लगता है एकदम से मैजिक से जो है ना वो पूरा पैन जो है वो पॉपकॉर्न से भर जाता है। तो पॉपकॉर्न हमारे हो चुके हैं रेडी। बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि उनको कौन सी मूवी देखनी है, ज़ाहिर है कोई एनिमेटेड मूवी ही देखेंगे जो हम बच्चों के साथ भी बैठकर एंजॉय कर सकें। तो हम करते हैं जाकर अपनी मूवी एंजॉय। आपने वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़।